जब वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर को अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द, क्या लिख दिया, वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मान लिया ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ तक ये लिक्विड का सरफेस है मान ली। ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब देखो दो केस मैं बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, सेकंड मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन सा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या है, वो तो लिक्विड है ही है, कोई भी। दो केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि यहाँ पे केस किसका आता है, राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, यहाँ पे केस आता है राउल्ट्स लॉ का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, अब इसके वेपर्स बनेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हैं वोलेटाइल है, तो इनके कुछ ना कुछ ऐसे वेपर्स बने, कुछ इस टाइप से वेपर्स बने हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड नेचर के ना। अब क्या होगा, ये वेपर्स बने हैं ना, ये इसके सरफेस पे कुछ इस टाइप से, इसके सरफेस पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने केस भी बताया था, मान लिया यहाँ पे कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो वो चारों डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि जो एनर्जी है, एनर्जी का मैंने केस यहाँ पे बताया था। अगर कोई हमारे पास क्या है, फोर्सेस मल्टी डायरेक्शन यानी कि बैलेंस फॉर्म में लग रही है, तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल होगी या फिर स्टेबल हो जाएगी, बताओ। ये भी कैसे बताया था, एनर्जी कम लगेगी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे अगर कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे तो वो क्या करेगा, बैलेंस फोर्स लगा रहा है, बट यहाँ पे वो इम्बैलेंस लगाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, है ना। जो इम्बैलेंस होगा वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, जो बैलेंस फोर्स लगाएगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, अब उनको एक्सप्लेन कर रहा है कौन, यहाँ पे कौन सा लॉ आ रहा है, राउल्ट्स लॉ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास लॉ कौन सा आता है, हेनरीज लॉ। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास लॉ कौन सा आता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, इसने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी की मोल फ्रैक्शन के, किसके, जो कंपोनेंट हमने लिया है, यानी कि जिस कंपोनेंट का हमने वेपर प्रेशर लिया है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी component, partial vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component, यानी कि जिस कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को काउंट करेंगे, उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, दो वोलेटाइल लिक्विड हैं मान लिया, तो इनकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB। ठीक है, इसी की वजह से होगा ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे जो PA होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जाइए पे। ठीक है, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, PA इज इक्वल्स टू P0 A इंटू में जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट के केस में P0। ठीक है, अगर मैं P0 A की बात कर रहा हूँ,
जाइए की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पी ए की वैल्यू को ये पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पी टी इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू में जाइए। ठीक है, सिमिलरली मैं पी बी को काउंट कर सकता हूँ, पी बी के केस में क्या होगा, पी नोट बी इंटू में जाई बी। ठीक है, हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे को देखो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे क्या बना, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके केस में, दो वोलेटाइल लिक्विड के केस में, वो किसके बराबर होगा, पी नोट ए इंटू में जाइए प्लस पी नोट बी इंटू में जाई बी, इसके बराबर होगा। अगर हमारे पास केस क्या है कि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हैं वो वोलेटाइल, यानी कि दोनों के वेपर्स बने। वोलेटाइल कौन सा होता है, जिनके वेपर बन सके, नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है, जिसके वेपर्स ना बने। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं कि दूसरा केस हमने क्या बनाया है कि अगर हमारे पास सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर्स ना बने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ साफ, ये केस मैं यहीं पे बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। अब देखो, अगर मैं करूं कि पी टी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी जनरली, है ना। अब यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और सोल्यूट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस सॉल्यूशन के अंदर, चैप्टर के अंदर हम बी को हर जगह सोल्यूट मानेंगे और ए को सॉल्वेंट मानेंगे। तो अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर बी की वजह से क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो पी टी किसके इक्वल आएगा, पी ए, और पी ए क्या है, पी नोट ए इंटू में जाइए, इसके लिए जो लास्ट रिजल्ट होगा ये होगा। ठीक है, दोनों के केस में रिजल्ट है जो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इनके केस में हम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। अब ग्राफ को हम समझेंगे किसकी फॉर्म में, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारा बन रहा है आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारा बन रहा है आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारा बन रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। और एक हमारा बन रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा, जो नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सेम केस इसमें जाएगा, ये भी ओबे नहीं कर रहा है राउल्ट्स लॉ को। पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल सकता हूँ मैं, बोलो, जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, है ना, या फिर वेपर प्रेशर ले लो, बात दोनों ही पढ़ेंगे। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी यानी कि कौन सी, कैलकुलेटेड, वो किसके इक्वल होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। बट इसके केस में क्या होगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगी किससे, जो कैलकुलेटेड हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको लेके चल रहे हो, वेपर प्रेशर को ले लो, मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमने आरएलवी भी पढ़ना है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सोल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो ज़्यादा आएगी उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इसके केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो कम आएगी किससे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड। अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में हम किसका डिस्कस कर सकते हैं, क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का चलो ले लो, वैसे तो डिस्कस करेंगे उसको भी। अब इसके केस में जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। इसके केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके केस में जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इसके केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, 0। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी इसके केस में, 0। डेल्टा एस यानी कि डेल्टा एस क्या होगी इसके केस में,
पॉजिटिव, है ना, डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, ये केसेस हमें याद रखने हैं और इन पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, उसके इसके केस में क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, अगर इसके केस में 0 है तो इसमें क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी ना, ग्रेटर देन 0। सेम डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। उसके केस में डेल्टा एस क्या होगी, ये पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसके केस में आ जाओ, इसके केस में उल्टा कर दो, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या होगी, लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होगी, लेस देन 0, डेल्टा एस क्या होगी, पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहती है, डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है। डेल्टा एस का बोले, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, है ना, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। रैंडमनेस ही नहीं, रैंडमनेस अगर नहीं होगी तो क्या कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो डेल्टा एस हर केस में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का। तो डेल्टा जी अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके केस में डेल्टा जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैंने तीनों केस में क्या बनाया, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये वाला केस तुम्हें पता होना चाहिए। अब उसके बाद आज जो आइडियल सोल्यूशन है, इसके एग्जाम्पल, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके एग्जाम्पल और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो आइडियल सोल्यूशन है इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, सेम वाला। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बना सकते हैं, वाटर प्लस इथेनॉल बना सकते हैं, पॉजिटिव वाले में, है ना, वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, एग्जाम्पल इसके याद करने हमने सेम से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एसिड प्लस वाटर यानी कि HNO3 प्लस वाटर, और क्या कर सकते हैं HCl प्लस वाटर, है ना, वो किस में जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल्स जो याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बोला था नीट PYQs में हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल दे दी, उसमें से हमें बताना था कि कौन सा पॉजिटिव का है। ये तो डायरेक्ट 3-4 एग्जाम्पल्स हमें इनके याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपना, अच्छा अब इनके बेस पे ना कुछ ग्राफ आते हैं, ग्राफ को हम कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तीनों के हम ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आएगा अपना ग्राफिकल पोर्शन, हमारा आएगा ग्राफिकल पोर्शन तीनों के केस में। फर्स्ट अपना है आइडियल सॉल्यूशन, अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो गया, गर्मी लग रही है, थोड़ी देर और बैठ जाओ बस। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक मैं इधर लिख रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये किसके लिए, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ये किसके लिए, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तुम तो बैठे हो आराम से, है ना, तुम तो बैठे हो और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाते टाइम तो गर्मी लगती है, पढ़ते टाइम कौन सा गर्मी लगती है, लगती है, कोई ना, सीखते रहो बस, सीखते रहो। चलो अब इसके केस में जो ग्राफिकल पोर्शन है कुछ हम सीख रहे हैं। अब देखो, मान लिया ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में बनेगा, बोलो 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 बोलो, प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में ना, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ का केस है। अब देखो यहाँ पे कौन शो कर रहा है, प्रेशर, यहाँ पे कौन शो कर रही है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जाई ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे जाई बी की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे जाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की वजह से है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ए की 1 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से आएगा। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बी की वजह से है तो यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से आएगा, पीबी की वजह से आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की, अब देखो ए के लिए जो मेरे को ग्राफ बनाना है, यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, 1 से 0 पे जाना है तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरे को बी 0 से 1 की तरफ जाना है
तो obvious सी बात है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, और इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। जो टोटल बनेगा टोटल ये आया, ठीक है। यानी बोल सकता हूँ ये वाला किसकी वजह से हुआ, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू में जाइए, ये वाला किसकी वजह से बना, पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू में जाई बी। ये कौन सा बना, टोटल, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सही है, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो हम ग्राफ ले रहे हैं, कहाँ गया हाँ ये रहा। अब हाँ इसके केस में लेते हैं हम, ठीक है। अब सुनो इसके केस में क्या फ़र्क मिलेगा हमें, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके केस में हमें क्या देखना है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसमें जो वेपर प्रेशर है जो हमने ऑब्जर्व किया था, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के केस में क्या आया था, बढ़ के आया था। यानी कि इसके केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो कर्व है वो अपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर ये वाली कर्व है तो ये अपर की तरफ शिफ्ट होगी, ये वाली कर्व है ऐसे अपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ये वाली कर्व है टोटल ऐसे अपर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये वाला केस किसका बन रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, जो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड है, इसलिए इसके केस में जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड के केस में अगर मैं बनाऊं, थर्ड के केस में चलो सेट करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। हाँ थर्ड के केस में जो ग्राफ होगा अपना, उसमें क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है कैलकुलेटेड है, उसके केस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हुआ है वो कहीं ना कहीं लो है, तो इसके केस में जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसके केस में जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ऐसे ऐसे और इसमें ऐसे, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बनेंगे अपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों केसेस के, ठीक है। यहाँ तक बताओ समझ में आया। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। अच्छा एक दो क्वेश्चन और बनता है अपना, सुनो, वेपर प्रेशर की फॉर्म में, वेपर प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है तुम्हारा, टेम्परेचर, तुम्हारा कौन सा है, टेम्परेचर, ठीक है। इसमें बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है अपने पास हैलाइड का केस आता है, ठीक है, हैलाइड का केस आता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बोले तो फॉर्मूला HBr, और लास्ट में कौन सा बचा अपने पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इन चारों में से हमें ये बताना है किसके अंदर किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं इन चारों में से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसकी ज़्यादा होगी। तो बताओ किसकी ज़्यादा होगी, HF की, ठीक है। HF की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, यानी कि वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ऐसी है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर अपना उसका केस कैसे होगा, बोलो बोलो बोलो, उसका केस रिवर्स हो जाएगा, सेम HF HI, इधर HBr और इधर HCl। ये तो केस किसका है, इसमें अगर बॉन्डिंग ऐसे है तो वेपर प्रेशर कुछ इस टाइप से नहीं आएगा, वेपर प्रेशर, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, हैलाइड के केस में।